नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है कोलारस विधानसभा में। कोलारस विधानसभा इसलिए कि कोलारस विधानसभा हाईलाइटेड है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि वर्तमान में यहाँ के जो एमएलए हैं वो उन्होंने कल ही कांग्रेस ज्वाइन करी है, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो जानते हैं उन्हीं से कि क्या कारण रहा कि उनके एमएलए आज कांग्रेस का ज्वाइन किया है। तो मैं शुरुआत आपसे ही करता हूँ, आपका परिचय। मेरा नाम रामस्वरूप रावत जी। मैं प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा में सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी में। जी, क्या कारण रहा कि आपके एमएलए आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करी है? अब कारण तो वो ठीक से वो ही बता सकते हैं। हमारी समय से तो उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार युक्त तानाशाहीपूर्ण थी। तो पार्टी के सर्वे के हिसाब से उनको लगा होगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उनने। अच्छा। आपका नाम बताइए। रामेश्वर बिंदल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ जन भागीदारी समिति महाविद्यालय कोलारस में। कोलारस मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो यही प्रश्न मैं आपसे दोहराऊंगा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, इसका क्या कारण है? दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि आगामी जो इलेक्शन है 2023 के, जो अभी लगभग 1 से 1.5 महीने बाद हम अनाउंस हो जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर के आप कोलारस की जनता के बीच में फिर से जाएंगे? पहली बात तो आपने पूछा कि एमएलए, यहाँ के एमएलए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विचार को लेकर काम करती है। वो चूंकि कांग्रेस से ही आए थे, कांग्रेस भी चले गए। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको लगा कि मेरा यहाँ पर विरोध है, इस कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। और भारतीय जनता बड़ा परिवार है, यहाँ पर बहुत लोग हैं, उनसे भी अच्छे लोग हैं जो इस कोलारस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रही मुद्दे की बात, तो हमारे पास शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनकी जनहितैषी लोक कल्याणकारी इतनी अनेक योजना है, इसको लेकर हम स्थिति ये है कि हम घंटा 2 घंटा जनता के बीच में रहेंगे तो इतनी योजना मध्य प्रदेश सरकार की है कि वो 2 घंटे में भी हम योजनाओं को नहीं बता सकते। दूसरा, केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी जल कल्याणकारी योजना, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लाडली बहना योजना चालू करी है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत, प्रत्येक व्यक्ति को आवासहीन है उसको आवास देना, घर घर नल जल योजना पहुंचाना, ऐसे अनेकों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पे। दूसरा, एक तरफ 2003 के पहले का जो कुशासन था कांग्रेस की सरकार का, रोड में गड्ढे थे, रोड नहीं थी, लाइट की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, कोई भी क्षेत्र में बात करें, तो इतने विकास कार्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है कि उन मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश गोयल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार रही है 18 वर्षों से, आपने क्या क्या उपलब्धि आज कोलारस के क्षेत्र में पाई है? आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो आप क्या मत, आपका क्या मत है? कोलारस में एक तो कुटीर अधिक मात्रा में हुई है, और मोदी जी की जो योजना है उसके हिसाब से पूरा जो है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जाना, आपका नाम बता दें। अंकित गोयल। अच्छा, आपके क्या मुद्दे? आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? नहीं नहीं, आप आम आदमी हैं, मैं बोल सकता हूँ आपको। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? आप वोट डालेंगे तो आपके क्या मुद्दे? नहीं, यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ कोलारस में। ये काफ़ी समय से चल रहा है बनाने का, अभी तक बन नहीं पाया है। अभी तक नहीं। तो आपके अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि शायद वो सुनेंगे और शायद अगली बार वो करें। आपका मैं परिचय जानता हूं। संत कुमार रावत, एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, मैं सदस्य तो नहीं हूँ, पर मैं वैसे रहता हूँ। अच्छा, आप कोलारस के हैं? आंदोलन करता हूँ वैसे। अच्छा, आप पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पक्षधर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 18.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है,
15 महीने छोड़ दिए जाए तो अब अगर आप ये आने वाले इलेक्शन में वर्तमान की स्थिति, यहाँ के एमएलए छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं वापस से, आप जब अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं तो आप किस मत पे इस बार वोट देंगे, और दूसरा आपके यहाँ क्या क्या कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यहाँ 5 साल में 18 साल में बहुत विकास किए हैं। पहले क्या है, एक तो कुटीरों का काम हुआ है, लाडली बहना चली है, आयुष्मान भारत कार्ड चला है, और भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से विकास किए हैं। और नई नई योजनाएं अभी ला रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह जी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर दोबारा से फिर से चुनाव में जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम बताओ। विवेक अग्रवाल। आप भारतीय जनता पार्टी से? जी सर। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं, आप पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी? जी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप युवा हैं, आपके एमएलए कांग्रेस से आते हैं, फिर वापस कांग्रेस में चले जाते हैं, उनका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। जिस तरीके से अगर आप युवा हैं और युवा राजनीति में आप देखते हैं, तो आपको किस तरीके से ये लगा कि अगर इस तरीके से राजनीति चलेगी तो आगे भविष्य में क्या हो? भविष्य में सब सही होगा। अच्छा, आने वाला और भी बहुत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो आगे काम करेंगे। युवाओं का खासकर बहुमत है इस बार इलेक्शन में जो वोट डालने जाएंगे। आप युवा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आप किस तरीके से लुभाएंगे मतलब आम जनता को और युवाओं को? खासकर युवाओं के लिए भी भारी योजनाएं बनाई हैं गवर्नमेंट ने। अभी सीखो कमाओ योजना चालू की है, उसमें यहाँ पर आपने उसके लिए काम किया है, तो यहाँ पे कितने लोग उससे योजना से जुड़े, आप बता सकते? अभी काम चल रहा है, जुड़ रहे हैं व्यक्ति उसमें। आपसे जानना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आपका पहले परिचय में। मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पर जो वर्तमान एमएलए के बारे में आप पूछते हो, ये आप लोगों का सर्वे जो गलत सर्वे दे रहे थे या खरीद करके जी चैनल वालों को गुमराह करा रहे थे जनता से। मैंने कही अरे सर कांग्रेसी सरकार आ रही है, कांग्रेसी सरकार आ रही है, इस कारण से लोग वाग भग रहे हैं। मैंने सोच रहे हैं कि कांग्रेसी सरकार आ रही है, हमको वहाँ भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में फिर से 5वीं बार भी भाजपा की सरकार आ रही है, क्योंकि 15 महीने का कार्यकाल सभी लोगों ने देखा है कि कमलनाथ ने झूठ बोल के किसानों के साथ छलावा किया। मैं स्वयं केसीसी का वो था ऋणी, मैं बैंक में जमा कराने गया तो उन्होंने कह दिया कि अरे साहब माफ हो रहा है, काय को कर 2 लाख का। तो मैंने नहीं कराया, मुझे 2 लाख के 2,45,000 देने पड़े, 45,000 करोड़ रुपये। तो इस तरह से कमलनाथ ने झूठ बोल के पहले सरकार बना ली। कब वो कहते थे कि 10 महीने में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, जो राहुल गांधी ने कहा था। भैया तुम 10 महीने में ही नहीं बदल पाए, तुम किसी को 10 दिन में बदलने की कह गए थे, और जो झूठे वहाँ बैठते ही उन्होंने कह दिया किसानों का कर्जा माफ होगा, पर किसी का नहीं हुआ। सब जनता इतने को होशियार और समझदार है, वो सब जानती है। और जो भगोड़े जो निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है, ये आ जाती है और तो टिकट मांग लेते हैं। टिकट ले जो कोई कांग्रेसी ही थे तो आ गए, हमारी पार्टी ने कुछ इस कदर ऐसा क्या देख लिया इनमें, वो हमने 720 वोट से जिता दिए। और फिर जब वक्त आया तो फिर वे कांग्रेस में कहती है कि हम तो वहीं पहुंच गए। जनता अब सब समझ गई कि किस लिए पहुंचती है और किस लिए आती हैं। अब चरोकर नहीं बनने देंगे हम प्रदेश को हम। और ईमान ये इस बार जैसा आपने कहा कि आपकी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वो कांग्रेस छोड़ करके आए, आपकी पार्टी में आए और फिर उन्होंने टिकट लिया। आप जैसे लोग जो वरिष्ठ लोग हैं और जिन्होंने अपनी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन खपाया है, कैसा आप लोगों को लगता है कि कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति आता है, आपके यहाँ टिकट लेता है, आप उनको जिताते हैं और फिर उसके बाद वापस वो चले जाते हैं, तो कैसा आपको? हम ये चाहते हैं कोई मूल भाजपाई हो जो वास्तव में भाजपा से निष्ठावान कार्यकर्ता। पहले हम नारा लगाया तो करते थे, छोटा होते थे, ईमानदार निष्ठावान और ऐसा वो ईमानदार वो प्रत्याशी है। अब ये निष्ठावान कोई रहने नहीं चाह रहे, अजय आती है और अपना चरों का बना के और भाग जाते हैं। कोई कमाई की 5 साल और अब जब मौका आया तो भाग गई। जी कौन सा ऐसा वो है, जनता भी समझती है, वो अपने आप को ये समझ रहेगा ना मैं शिवरी में जीत जाऊंगा,
शिवपुरी की जनता से भी हमारी रोजाना बातें होती हैं। वो कह रहे जीतने वाले नहीं है, शुक्ला बना के छोड़ेंगे इनको। आपका परिचय में जा मैं भास्कर बिंदल सामान्य कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। जो आप बार बार प्रश्न पूछते हैं तो विधायक साहब चले रहे। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कोलारस में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। और 2018 में विधायक तो वोटिंग नहीं हुई थी, वोटिंग बीजेपी के नाम से हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था जो विधायक बनाए। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो 2 सांसदों से चली थी, आज पूरे देश में चल रही है। आप ये बात और समझो तो ऐसा पहला विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा का जिन्होंने स्वयं तो पार्टी छोड़ी, लेकिन उनके साथ भाजपा का एक भी कार्यकर्ता नहीं दिया साहब, एक भी पदाधिकारी उनके साथ नहीं दिया। भाजपा संगठन तो उनके जाने के बाद और ज्यादा ताकत से मजबूत हुआ है। इसी कारण से हो सकता है हमारा आपस में कोई मनमुटाव हो, लेकिन कमल से भूलते नाम पे हम सब एक हैं। और जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाई थी, निवेदन जो है मूल भाजपा को टिकट दो। और पहले से बहुत ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ भी बनेगा। और जो वर्तमान विधायक शिवपुरी हैं, शिवपुरी भी हम ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपका परिचय? पदम कुमार जैन, भाजपा कार्यकर्ता। आप मुझे ये बताइए कि अब वो जैसे आपके जो एमएलए हैं वर्तमान में वो कांग्रेस में चले गए हैं, अब आप कौन को प्रत्याशी यहाँ पर बनाना चाहते हैं? और चूंकि ये तो आपकी वरिष्ठ लोगों का काम है कि वो टिकट फाइनल करते, लेकिन आम जनता और आम कार्यकर्ता के नाते आप किसको चुनना चाहेंगे? भाई साहब, जो वर्तमान विधायक थे वो कांग्रेस में गए हैं। हमारे जो मूल भाजपाई थे उनका तो ये कहना था कि उनको एक बार टिकट चाहे तो वो भाजपा दे दे, और नहीं निर्दलीय लड़ने। उनने क्या विकास किए? सबसे बड़ी गलती हमारे संगठन की भी हुई कि मूल भाजपा को छोड़ दिया, मतलब मूल को छोड़ दिया और ब्याज पे मजे करे। और हम तो ये कह रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता के, एक कहावत है हमारे, बिना खुजाए खुजली चली गई, कि मतलब जरूरत नहीं पड़ी, नहीं बहुत बड़ी गत हो जाती। मूल भाजपा के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी, और उनकी आपने बात सुनी। अब आगे आप बने रहिए NYS इंडिया की चुनावी यात्रा से, और हम आपको आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।